Hello students, how are you today? I think all of you are very good. Let's start the session. आज का मैं थोड़ा सा सेशन को बिगनिंग करना चाहता हूं, बट आई वांट टू गो इन द फीडबैक. क्या मैं आप लोगों को कैन का प्रयोग बता दिया हूं, कुड का प्रयोग बता दिया हूं, नो जस्ट टू सी द यूज ऑफ मे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे. थोड़ा सा दोनों में अंतर जानना चाहता हूं, लेकिन मे का यूज का प्रयोग जानने के पहले मैं छोटा सा आपसे जानना चाहता हूं. Why present time education is the most important? Can you tell me? Education. Why education is the most important? Do you think without education we can get success in the life? ऐसा लगता है कि बिना शिक्षा का हम लोग सक्सेस हो सकते हैं? I think it's not possible. जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूं. जैसे बोला जाता है एजुकेशन विदाउट वैल्यूज. क्या है कि शिक्षा जो है बिना वैल्यू का, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्वहीन शिक्षा. अभी के टाइम में देखता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द वेल डिग्री एंड दे आर गेटिंग द वेल ग्रेड, बट दे हैव नो गुड नॉलेज. ऐसा क्यों हो रहा? अच्छा डिग्री है लेकिन उसके पास जो है सो ओनली ग्रेड अच्छा दिखता है, लेकिन अभी भी उसका शिक्षा जो है सो बहुत अच्छा नहीं है. क्योंकि आपको एजुकेशन चाहिए तो वेल एजुकेशन लीजिए. और अभी तक मैं देखता हूं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट नो व्हाई इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. वो अच्छा से डिग्री ले लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या होता है. वो किसमें? ओनली उसका समस्या है कि कैसे डिग्री को हासिल कर लें, लेकिन कैसे नॉलेज को गेन करें, दे डोंट नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू get the well knowledge, then education you try to take the valuable education. Don't take the education without values. क्योंकि बिना वैल्यू का शिक्षा लेंगे तो कोई फायदा नहीं है. तो थोड़ा थोड़ा सा आप यदि बेटर बनना चाहते हैं, इफ यू आर प्रिपरेशन फॉर 10th क्लास 9th क्लास एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ सीनियर, दैट टाइम यू हैव नेसेसरी ऑफ यूज ऑफ मॉडल्स पर. क्योंकि बिना मॉडल्स आप सक्सेस हो ही नहीं सकते. तो चलिए आज मैं थोड़ा इसे स्टेप बाय स्टेप में बताना चाहूंगा और आप कंटिन्यू आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहें. इफ यू वॉच माय YouTube चैनल, आई थिंक यू गेट सक्सेस एंड यू कैन लर्न एनीथिंग वेरी वेल. तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ मे. देखिए मे में क्या लिखे हैं. मे मीन्स सकना, कैन मीन्स भी होता है सकना, मे मीन्स भी होता है सकना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन? जब कैन का प्रयोग लेते हैं कोई भी काम करने के लिए 100% का एबिलिटी दिखाता है, लेकिन ये कोई काम करने का ओनली 50% का संभावना दिखाता है. जैसे यू कैन सी द डेफिनेशन, इट शोज पॉसिबिलिटी. ये क्या है? संभावना दिखाता है. जैसे कोई भी सेंटेंस को हम बनाते हैं, यहां क्या ले सकते हैं स्ट्रक्चर पे, एक सब्जेक्ट में यूज ऑफ वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे. आज वर्षा हो सकती है. अभी हम लोग का झारखंड में पूरे पानी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है. तो यहाँ क्या आज वर्षा हो सकती है, यानी संभावना नहीं कि नहीं होगा. वैसे टाइम में क्या लेंगे? पॉसिबिलिटी दिखाता है. इफ यू डोंट रीड वेल, व्हाट आई विल स्पीक? यू में स्पीक इंग्लिश. तुम अंग्रेजी बोल सकते हो. आप बेटर पढ़ेंगे तो यू कैन स्पीक इंग्लिश. आप जस्ट चलते चलते पढ़ेंगे तो आपका कैसा लगेगा? मैं तो यू में स्पीक इंग्लिश. माई ब्रदर में कम नाउ मीन्स मेरा भाई अभी आ सकता है. कभी कभी when I start my class, some student comes late. वैसे टाइम में कहीं दूसरा स्टूडेंट संभावना दिखाता है. क्या बोलता है? आकाश में कम 9, लेकिन कितना लेट हो गया है? मोर देन 15 या 20 मिनट्स. वैसे टाइम में हम लोग को संभावना व्यक्त होने लगता है. यहाँ क्या बोलेंगे? आकाश में कम 9. तो जब संभावना की हम बोध करते हैं तो वैसे टाइम में यूज किसका करते हैं? में. सबसे ज्यादा वीवीआई पॉइंट आज से मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि
when you practice the fill in the blanks of modals verb, then you will confused when you begin to fill in the blanks. क्योंकि आपको भरने में कंफ्यूजन होगा. कैसे होगा? मैं सबसे पहले कैन बताया, कुड बताया, मैं बताया, एक दो जो मैं अभी तक नहीं पढ़ा है. आई वॉन्ट टू टेस्ट योर माइंड, तो थोड़ा सा उसमें देखेंगे. तो यहाँ क्या है? संभावना का जब व्यक्त होता है, जहां लगे कि ये काम हमसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन दैट सिचुएशन यू विल यूज ऑफ में. जैसे इंडिया में विन द वर्ल्ड कप, अभी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, ये नहीं कॉन्फिडेंस बोलेंगे. ऑस्ट्रेलिया में विन द वर्ल्ड कप, कोई भी जीत सकता है. एनी टीम में विन द वर्ल्ड कप, यानी कोई भी टीम विश्व कप को जीत सकता है. अब हम लोग देखते हैं यहां परमिशन में तो किस रूप में यूज लेंगे? टू टेक परमिशन, दिस इज द वीवीआई पॉइंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम लोग इसका प्रयोग लेते हैं तो सबसे ज्यादा हमें परमिशन के रूप में यूज करते हैं. लेकिन जब परमिशन के रूप में लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका स्टार्टिंग कहां से होता है? में से. जैसे आप मेरे क्लास में इन करना चाहते हैं तो इसी टाइम में आप क्या यूज करते हैं? may I come in sir, or you will speak may I come in sir, just to see. may I come in sir, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो लैंग्वेज बोलने के लिए ऑलवेज यू ट्राई टू सी द स्मॉल सेंटेंसेस. यदि आप स्मॉल सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश बेहतर होगा. आप स्मॉल को ही हाई लेवल में बना सकते हैं. व्हेन आई गिव द कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, व्हेन आई गिव द टॉपिक प्रैक्टिस, या व्हेन आई गिव यू जीडी. जीडी आई मीन टू से ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन जो है सो लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. जब तक आप जीडी को नहीं देखेंगे तब तक सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे. तो यहाँ क्या है? मैं कम इन सर क्वेश्चन मार्क्स. जैसे सपोज आई विल से इन माई क्लास डोंट स्पीक इन हिंदी, यू हैव टू स्पीक होल टाइम इन इंग्लिश. वैसे टाइम में क्या बोलोगे? परमिशन लेके यू आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट टाइम मैं स्पीक इन हिंदी. और यू विल स्पीक, क्या मैं यहाँ बैठ, मैं आई स्पीक इन हिंदी, क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूं? यदि हम बोल दें यस यू मे स्पीक इन हिंदी, कहाँ गया परमिशन में? मैं स्पीक इन हिंदी. बाय द वे आप बस में जा रहे हैं, आपको जगह नहीं मिला. खास करके हमारे प्लेस में क्या होता है? लेडीज एंड जेंट्स दो तरह का सीट होता है. लेडीज सीट में तो जेंट्स बैठ ही नहीं सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए तो हर जगह आरक्षण मिला हुआ. उसका सीट पे यदि आप बैठ गए हैं और कहीं एक थोड़ा सा 5 किलोमीटर के लिए ही जा रही है तो आपको उठा देगी. एक्सक्यूज मी, गिव माई सीट, कुछ नहीं आप बोल सकते. तो यहाँ क्या है? आपका सीट एक खाली है जहाँ एक लेडीज बैठे हुए है. वैसे टाइम में अगर आपके उसके बगल में बैठना, क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मीन्स किसी को ध्यान को खींचना. इन दैट सिचुएशन यू विल स्पीक एक्सक्यूज मी मैं सीट हियर. क्या बोलेंगे? मैं आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं? या मैं सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? वी साइड, बिसाइड मीन्स क्या होता है? के बगल में. मे आई सीट बिसाइड यू. या यू कैन स्पीक, जैसे कभी कभी हम लोग फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन में डांस पार्टी चल रहा है, आप किसी के साथ नाचना. सपोज दैट यू वांट टू डांस विद अ गर्ल, क्या करोगे? जबरदस्ती नाचोगे. वैसे टाइम में कैसे ले सकते हैं परमिशन? एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मे आई डांस विद यू. क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मे आई डांस विथ यू, क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूं? किसी को नेम को जानना है. इफ यू वांट टू द नेम एनीवन XYZ, तो क्या करेंगे? जबरदस्ती पूछ लेंगे तुम्हारा नाम क्या है? जी नहीं. यही अभी मैं बात किया था एजुकेशन. एजुकेशन विदाउट वैल्यूज. आप एक चाहें
तो अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। मैं एक सिनेमा का एग्जांपल देना चाहता हूं। एक मूवी आया था अनिल कपूर का, शायद आप नाम भी जानते होंगे, मे बी यू हैव सीन द नायक। ठीक है, नायक में वो 24 घंटा के लिए ओनली 24 आवर्स ही बिकम्स द सीएम एंड ही चेंज द लाइफ्स ऑफ ऑल। क्या उसमें जो है सो एक लड़की रहती है रानी मुखर्जी, जब उसको पहले टाइम यानी फर्स्ट टाइम व्हेन ही सी, किसको, रानी मुखर्जी को, जब उसको देखता है तो उसके पीछे वो मैड हो जाता है, आई मीन टू से क्रेजी हो जाता है। बार बार एक ही चीज बोलता है, टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, बट वो कभी भी नहीं बताती मैं अपना नाम क्यों बताऊं। लेकिन जब उससे वो इफेक्टेड हो जाती तब बोलते ये कम से कम तुम तो अपना नाम तो बता दो कि तुम जो वीडियो बनाया है उसमें मेरा नाम है। तो वो वीडियो में खोजता है और नेम को निकाल लेता है। क्या नाम था जो भी है आप देखे होंगे। तो यहाँ जो है सो आप किसी को नाम अगर पूछना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू आस्क द नेम टू एनी गर्ल, क्या करेंगे, जबरदस्ती पूछेंगे, क्या वो बता देगी? जी नहीं। वैसे टाइम में हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी मे आई नो व्हाट्स योर नेम, एक्सक्यूज मी मे आई नो व्हाट्स योर नेम, या नहीं तो एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मे आई नो व्हाट्स योर गुड नेम। मे बी शी विल से टू यू, नहीं तो क्या बोलेगी, सॉरी ब्रदर, सॉरी आई कांट से टू यू। तो यहाँ आपका परमिशन दिखाता है। वैसे टाइम में क्या लेते हैं, टू टेक परमिशन, आई मीन टू से सो दी परमिशन टू गो एनी प्लेस। आपको कहीं बाहर जाना, क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, एक्सक्यूज मी मे आई स्पीक इन इंग्लिश। तो लाइक दिस आप बना सकते हैं। तो यहाँ छोटा छोटा सेंटेंस को होल टाइम इफ यू वांट टू टेक द परमिशन इन दैट टाइम यू कैन यूज ऑफ मे। बच्चे लोग जब स्कूल में पढ़ता है कभी भी आप ध्यान दीजिए, अक्सर वो बोलेगा सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर। तो दैट टाइम कहाँ गया, मे का प्रयोग। तो आपको इस लेवल को पकड़ना होगा। ये सेंटेंस ना केवल पॉसिबिलिटी परमिशन बट अदर टाइप भी होता है, जस्ट टू सी। तो चलिए दूसरा सेंटेंस में हमें किस तरह लेते हैं, जैसे इट शोज रिक्वेस्ट। कभी कभी ये हमें जो है सो बिल्कुल रिक्वेस्ट के रूप में भी बोध होता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड व्हाट, परमिशन, सेकेंड यहां बता रहा हूं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में कैसे, जैसे कोई पार्टी चल रहा है, उस पार्टी में आप किन्हीं का ध्यान को अपने ओर खींचना चाहेंगे, दैट टाइम व्हाट यू विल स्पीक, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कभी कभी सेंटेंस पे आप ध्यान देंगे, बिल्कुल मे मीन सकना होता है, कभी कभी हिंदी बदल जाएगा। यहां क्या दिखाया, रिक्वेस्ट, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया आप मेरी ओर ध्यान देंगे। आप सिनेमा में भी सुने होंगे, कोई पार्टी में भी सुने होंगे। समटाइम्स अगर कहीं कोई स्टेजिंग कल्चरल प्रोग्राम या कुछ भी चलता है, वैसे टाइम में अक्सर यूज होता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मीन्स कृपया आप मेरी ओर ध्यान देंगे, सभी का ध्यान चल जाता है। क्या, आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे इज माई बर्थडे एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट विथ वेरी वेरी pomp and show, so please let's start and dance with in my birthday party। इंजॉय लेता है। तो लाइक दिस आप यहाँ क्या लेंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। बाय द वे आपको टॉपिक दिया गया बोलने के लिए, समटाइम्स जस्ट टू सी व्हेन अ स्टूडेंट begin to speak the topic suddenly they begin to hesitate, in that situation क्या होगा, होता क्या है, वैसे टाइम में स्टूडेंट सॉरी सर टुडे आई कांट स्पीक, या गिव मी मोर देन 5 मिनट्स, या गिव मी मोर देन 5 मिनट्स, लाइक दिस हम लोग बोलते हैं कि 5 मिनट और हमें समय दे दीजिए। अगर ये नहीं बोलना है तो हम लोग बोलते हैं मे आई हैव वन मोर चांस प्लीज,
मे आई हैव वन मोर चांस प्लीज, मीन्स क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है। मे आई हैव वन मोर चांस प्लीज। यहां दें, कभी कभी लोग बोल देता है मे आई हैव वन मोर चांस, मे आई गिव मी वन मोर चांस, दिस इज द रॉन्ग। अभी के टाइम में थोड़ा सा लोग क्या होते जा रहे हैं, बदल रहा है, तो यहां क्या बोलेंगे, मे आई हैव वन मोर चांस प्लीज, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है। बाय द वे आपके पास पेन नहीं है तो अक्सर हम लोग बोलते हैं क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, क्या किया, रिक्वेस्ट। यहां मे आई टेक योर पेन, दिस इज द रॉन्ग, इसे गलत माना गया। आप यहां शुद्ध क्या यूज कर सकते हैं, मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। बोरो, बोरो मीन्स क्या होता है, उधार लेना। जैसे बोरो प्लेयर, हम लोग जब कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं वैसे टाइम में बोलते हैं वो बोरो प्लेयर मंगाया है, तो यहाँ क्या लेंगे, मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर बुक, मे आई बोरो योर मोबाइल। यूज का भी प्रयोग होता है, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर बुक या मे आई यूज योर मोबाइल, बट दिस टाइम मोर एंड मोर यूजिंग ऑफ बोरो। बोरो मीन्स कोई भी चीजों को सामान किसी से लेना। बाय द वे, आप एक पार्टी में गए हुए, विच पार्टी, बर्थडे पार्टी, वहां केक रहता है, लोगों को लगता है कि ज्यादा खाएं, थोड़ा सा बच गया ज्यादा, आपको एक और लेना है, तो अपने आप को जब पर्सनालिटी दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, एक और केक का टुकड़ा ले सकता हूं, क्या है, क्या एक और केक का टुकड़ा ले सकता हूं। मे आई हैव वन मोर पीस ऑफ केक, क्या बोलेंगे, मे आई हैव वन मोर पीस ऑफ केक, क्या मैं एक और केक का टुकड़ा ले सकता हूं। इन दैट टाइम व्हाट वी यूज ऑफ मे एंड इट शोज रिक्वेस्ट। ओके, यदि आप और डिटेल से जानना चाहेंगे मे का प्रयोग तो जस्ट यू सी माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज गोपाल सर स्मार्टेस्ट। मैं बिल्कुल स्लो आपके लैंग्वेज आपके अनुसार चल रहा हूं, ताकि आप यदि मेहनत से कोई भी चीजों को करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए सफलता कोई हड़बड़ा के आने वाला चीज नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा। कभी कभी ये सेंटेंस हमें ऑफर दिखाता है, क्या दिखाता है, ऑफर, जस्ट टू सी द सेंटेंस। तो अब हम लोग देखेंगे किस पे, ऑफर का सेंटेंस। कभी कभी हम लोग मे का जब प्रयोग लेते हैं बिल्कुल ऑफर, मैं डिटेल से बता दे रहा, इफ यू सी द ग्रामर बुक आई थिंक आपको देखने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आई वांट टू टीच यू। प्रेजेंट टाइम, if you are preparing for any examination, not only textbook, if your preparation for any competition, आप थोड़ा छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान दें। तो यहाँ क्या है, इट शोज ऑफर। ऑफर किस रूप में, खुद को ऑफर देना। मैं आई हेल्प यू, क्या बोलेंगे, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प यू। यदि हम बोलेंगे नहीं, नो थैंक्स प्लीज, आप बोले इसके लिए क्या है, नो थैंक्स प्लीज। आगे क्या है, मे आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए कप चाय लाऊं, मे आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ टी, खुद का ऑफर देना। कभी किसी के यहाँ चल जाते हैं अनटाइमली, वैसे टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, चाय पीजिएगा, चाय पीना पसंद है, तो यहाँ क्या, मे आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ टी। यदि पीना है क्या बोलेंगे, यस थैंक यू, यस थैंक यू। यहाँ क्या है, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, क्या मैं खुद का अपना परिचय दूं। यहाँ तक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आई एम नरेंद्र मोदी फ्रॉम इंडिया, आई एम पीएम ऑफ इंडिया। क्यों, ऐसा बात नहीं है कि उनको नहीं जाना, लेकिन
इंट्रोडक्शन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इंग्लिश बोलने में। तो यहाँ क्या है, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, क्या मैं अपना परिचय दूँ। आगे क्या है, मे आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। नो थैंक्स प्लीज। तो लाइक दिस यू कैन स्पीक मैनी थिंग्स इन यूज। सो यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिटन लैंग्वेज। इसलिए आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो यू वॉच माई यूट्यूब चैनल, वन डे यू बिकम द स्मार्ट, बिकॉज माई कोचिंग सेंटर नेम इज ऑल्सो स्मार्ट एज। ओके, तो यहाँ ये आपका यूज था किसका, मे का। नेक्स्ट मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स देना चाहता हूँ ताकि आप आने वाले समय में बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश को बना सकते हैं। बट फॉर दिस यू हैव टू वेट। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। थोड़ा सा आगे अच्छे से देखेंगे। प्लीज इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।